नमस्कार दोस्तों। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले, पर लगता है कि राहुल गांधी की ये यात्रा इंडी अलायंस तोड़ो, विपक्षी गठबंधन तोड़ो यात्रा बनकर रह गई। अब आप देखिए, हाल ही में कल नीतीश कुमार जी ने एनडीए के साथ गठबंधन में अपनी सरकार बनाई। बिहार में 9वीं बार वो मुख्यमंत्री बने। विपक्षी गठबंधन से वो अलग हुए। मीडिया ने पूछा तो मीडिया को भी कहा कि विपक्षी गठबंधन में जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। और नीतीश कुमार की बात वैसे देखा जाए तो सही भी है। नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को खड़ा किया, पर नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस ने साइडलाइन कर दिया, जैसे विपक्षी गठबंधन की सर्वे सर्वा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हो। और कांग्रेस की इसी मनमानी के चलते पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में ऑलरेडी झटका लग चुका है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि यूपी में और तमिलनाडु में भी झटका लग सकता है। एक तरह से ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की अपरिपक्वता की वजह से आज इंडी गठबंधन ऑलमोस्ट टूट चुका है। राहुल गांधी का सेंस ऑफ ह्यूमर और कांग्रेस की रणनीति तैयार करने वाले लोग, उनकी जो गलतियां हैं, उनकी वजह से बार बार कांग्रेस को शर्मिंदा होना पड़ा है और विपक्षी गठबंधन का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब ऐसी कुछ बात जिसमें राहुल गांधी के सेंस ऑफ ह्यूमर की बात करें, कांग्रेस पार्टी की अपरिपक्वता की बात करें, या कांग्रेस पार्टी के जो रणनीति तय करने वाले लोग हैं उनकी गलतियों की बात करें, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बेहद जानने वाली बात है। आप इस वीडियो को बस पूरा देखें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहा जाता है देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश में सबसे ज़्यादा सत्ता में रहने वाली पार्टी है। फिर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जो गलतियां की है, खासकर राहुल गांधी ने, उसे आप सुनोगे तो आपको हंसी आएगी। आपको लगेगा कि ये लोग नरेंद्र मोदी को, जो आज विश्व विजेता है, एक वैश्विक नेता है, उनको हराने चले हैं। अब सबसे पहले कांग्रेस की यूपी नज़र की बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी की नज़र लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी पर है। तो यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ, अखिलेश यादव की पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बात कर रही थी। यहाँ तक कि कांग्रेस की ये भी चाहत थी कि मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ भी वो अपना विस्तार बढ़ाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने बीएसपी के साथ को लेकर कांग्रेस को मना कर दिया। तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की, 40 सीटों की मांग कर दी, पर अखिलेश यादव थोड़ी ना 40 सीट देने वाले थे। तो अखिलेश यादव ने मना कर दिया, तो बात 30 पर आई, 20 पर आई। और रिसेंटली ये सुनने को मिला कि अखिलेश यादव ने अपने ही दिमाग से कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान कर दिया। उसके बाद ये भी खबर आई मीडिया के हवाले से कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने 11 सीट लेने से मना कर दिया। अब यूपी के इस मसले पर सबसे हंसी वाली बात यह है कि कांग्रेस के आला कमान की सोच आप देखिए कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक ऐसी सीट की मांग की, एक ऐसे नाम से दावेदारी की, जो व्यक्ति, जो नेता करीब 13 साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चला जा चुका है। अब कांग्रेस ने क्या कांड किया, आप सुनिए, आपको हंसी आएगी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की बांसगांव सीट से महावीर प्रसाद को खड़ा करना चाहती थी। शुरुआती बातचीत में कांग्रेस ने इनका नाम रखा, महावीर प्रसाद का नाम रखा, पर फिर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि महावीर प्रसाद जी का तो 10 साल पहले निधन हो चुका है। अब आप सोचिए कांग्रेस की रणनीति तैयार करने वाले लोग कैसे हैं, दिल्ली में बैठे लोग कैसे हैं। उनको पता ही नहीं कि जिनके नाम पर वो सीट मांग रही है वो व्यक्ति करीब 10 साल, 12 साल, 13 साल पहले गुजर चुका है। वो व्यक्ति इस दुनिया में ही नहीं। और इसके बाद की बात करें तो इंडी गठबंधन की जब चौथी बैठक हुई तो वहां पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम का उम्मीदवार बनाया जाए। तो यहां पर कांग्रेस ने नीतीश कुमार की बात नहीं मानी। वो नीतीश कुमार जिन्होंने इंडी गठबंधन को खड़ा किया था, विपक्षी गठबंधन को खड़ा किया था, कांग्रेस ने नीतीश कुमार को साइड में बिठा दिया। संयोजक बनाने की बात थी नीतीश कुमार को, पर नीतीश कुमार को संयोजक भी नहीं बनाया। और उसी बैठक में शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस ने फिर मनमानी की। और इसी माहौल के दौरान राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को लेकर एक ऐसा मजाक कर दिया
जिससे अरविंद केजरीवाल उखड़ गए। अरविंद केजरीवाल नाराज़ हो गए। राहुल गांधी ने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के तहत ये बात कर दी अरविंद केजरीवाल के बारे में कि मैं न्याय यात्रा पर जाऊं। मतलब राहुल गांधी ने कहा कि मैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जाऊं और अरविंद केजरीवाल जेल जाए, उससे पहले सीटों के बंटवारे को लेकर बात हो जाए, सीटों का बंटवारा जो करना है उस पर काम हो जाए। अब माना कि अरविंद केजरीवाल साहब आने वाले वक्त में जेल जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल साहब पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, माना। पर राहुल गांधी खुद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाने की बात करते हैं और अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने की बात करते हैं। तो अरविंद केजरीवाल साहब जो खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, तो वो नाराज़ तो होंगे ही। और अरविंद केजरीवाल के बारे में राहुल गांधी की जो ये राय थी, राहुल गांधी ने जो अरविंद केजरीवाल की फिरकी ली, वो बात तो मीडिया में भी छप चुकी थी। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, अब इनका हम कितना भी विरोध करें, इनके बारे में हम कुछ भी सोचें, कुछ भी बोले, पर ये मानना होगा कि अपने अपने क्षेत्र में इनकी साख है, ये एक बड़े नेता है। तो अब राहुल गांधी इनके बारे में कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये लोग थोड़ी ना सहेंगे। तो इसी के चलते ये बड़े नेता इंडी गठबंधन से बाहर हो गए। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आने वाले वक्त में और बड़े नेता और कई नाम इंडी गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। और मैंने अपने पुराने वीडियो में कई बार कहा था कि इंडी गठबंधन नहीं चलने वाला, लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि आप एनडीए की बात करें, एनडीए गठबंधन की बात करें, तो उसके बारे में भी मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था, क्लियर कहा था कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम है। नरेंद्र मोदी के नाम पर सर्वसहमति है। और यहाँ पर आप देखिए, पिछले कुछ महीनों से, जब से इंडी गठबंधन बना, ऑलमोस्ट सब अपनी अपनी सोच में लगे हैं, सब अपनी अपनी मनमानी करने में लगे थे, सब अपनी अपनी बात करने में लगे थे। सबको पीएम बनना था, सबको कुछ ना कुछ चाहिए था। और कांग्रेस पहले से ही अपने मनमानी करने में लगी थी। जब से विपक्षी गठबंधन बना, तब से आप सबने नोटिस किया होगा कि सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को प्रमोट करने में लगी थी कांग्रेस। जैसे कांग्रेस ने उसी वक्त सोच विचार कर लिया था कि विपक्षी गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाएंगे। तो विपक्षी गठबंधन में जो बड़े नेता है, उनको तो जाहिर है कि ये बात खटकेगी, उनको भी पीएम बनना था, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए था। तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को अगर कांग्रेस प्रमोट करेगी या राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस अपनी मनमानी करेगी, तो ये गठबंधन तो टूटना ही था।